खुदेड़ गीत एक शैली होती है लोकगीतों में, जो आपने मुझे बताई थी, तो ये इसका थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताएं कि खुदेड़ गीत क्या होता है। खुदेड़ गीत जो होता है वो करुण रस प्रधान होता है और याद में, खुद मतलब याद, खुद मने मैं नहीं, वो भाषा, वो गढ़वाली भाषा में खुद शब्द को बोला जाता है, जिसमें याद आती है बहुत ज़्यादा, व्याकुलता बढ़ती है। उसको कई शब्दों में भी लिख देंगे हम, इसका अर्थ तो नहीं पता लग सकता, उसका अर्थ व्यक्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी विरह वेदना है कि उसको हम व्यक्त कर ही नहीं सकते। खुद शब्द का अर्थ बताना बहुत मुश्किल है, ऐसी विरह वेदना है, व्याकुलता करती है। जब किसी की याद आती है, चाहे माँ भाई, किसी की भी याद आ सकती है, पति की याद आ रही, परदेश गए, हाँ, ये कि कभी याद तो आ हाँ याद आ रही तो वो खुद लग रही है। अब जैसे आजकल ये कोयल बोल रही है, तो चैत के महीने में जब कोयल शुरू में बोलती है ना, जब बसंत ऋतु आती है, तो वो बोल रही है, जो इसमें इसकी नायिका है लोकगीत में, कि मेलवाड़ी मेरे मायके में बोल, मेरे मायके का जो वो पर्वत है उस पे बोल, वहाँ मेरी माँ सुनेगी तेरी आवाज़, तो उसको लगेगा कि आहा चैत का महीना आ गया है, उसे मेरी याद आएगी, मुझे अपने मायके बुलाएगी, मेरे भाई को मेरे पास भेजेगी, मेरे लिए कलयू बना के भेजेगी, तरह तरह के पकवान बना के भेजेगी, मेरे लिए वस्त्र भेजेगी, हर चीज़ उसकी होती है। अब तो बहुत सरल है, कभी भी कहीं भी जा सकता है कोई, लेकिन वो ज़माना था जबकि 100 मीटर की दूरी भी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पहाड़ लांग करके, फिर कई पहाड़ लांग करके, तभी भी मायके जाने में बड़ा मुश्किल होता था। कई साल गुजर जाते थे, मायके नहीं जा सकते। तो वो बोलती है कि सबके लिए तो 12 ऋतुएं आई, ऋतुएं जैसे 6 ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर 12 ऋतुएं बोली जाती हैं। वो क्यों बोली जाती हैं? यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर तो है गर्मी, और कहीं बर्फ पड़ रही होगी, तो हम हाँ, तो फिर वो तो कई दो ऋतु हो गए ना एक ही बार में। तो ऐसा होता था, है ना। तो बोलती थी कि दुनिया के लिए तो सब ऋतुएं आई, लेकिन मेरे लिए एक ही ऋतु, सारी ऋतुएं एक जैसी है, मुझे तो याद ही आती रहती है। अरे ये कोयल बोलने लगी तब मुझे लगा कि हाँ चैत का महीना, तो कोयल के लिए बोलते हैं मेलवड़ी, मधुरतम जो शब्द उसका स्वर होता है उसको बोलते हैं मेलवड़ी, कोयल का मधुरतम स्वर उसको बोलते हैं मेलवड़ी। बास मेलवड़ी मेरा मैत का डांडा, बास मेलवड़ी मेरी माँ जी सुनाली। कठिन है क्या? शब्द तो वही है, सरल है, इतना ज्यादा कठिन नहीं। मेरी माँ जी सुनाली मतलब सुनेगी, बास मेलवड़ी बोल, मेलवड़ी बास बोल मतलब मेरे मायके के पर्वत पर बोल। बास मेलवड़ी मेरा मैत का डांडा, बास मेलवड़ी मेरी माँ जी सुनाली, बास मेलवड़ी मेरो भैजी भेजली, बास मेलवड़ी मेरा मैत का डांडा, बास मेलवड़ी मेकू कलो भेजली, बास मेलवड़ी मेरा मैत का डांडा, बास मेलवड़ी मेरी माँ जी सुनाली, बास मेलवड़ी मेरो भैजी भेजली, बास मेलवड़ी मीकू घाघरी भेजली, बास
मेलड़ी मिखुटल की भेजली वास मेलड़ी मेरा मैत का डांडा वास मेलड़ी। बहुत ही खूबसूरत, अपने मन के भाव वो इस तरह व्यक्त कर रही हैं कि जैसे वो मतलब उन्हीं के पास जा रहे हैं। मतलब मन में तो यही भाव है ना कि हाँ। मेरे माता पिता सुने इसको। हाँ, और फिर मुझे धुन भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल बहुत दर्दनायक, आहा, करुण प्रधान बिल्कुल है ये। करुण रस प्रधान और बिल्कुल हृदय को छूती है ना। और फिर उसमें जो है, चाहे हम दुखी हैं चाहे हम सुखी हैं, उसका एक व्यक्त करने का तरीका जो है वो हाँ गीत ही है। गीत है। और लोकगीत तो क्या बोलने, बहुत ही समृद्धि है हमारे लोकगीतों में। हाँ जी। और भाषा की दृष्टि से, धुन की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से क्या नहीं है। हाँ जी। बहुत सुंदर लोकगीत है। ऐसे ही बहुत सारे लोकगीत। पूछना मुझसे तो मैं सुनाऊंगी।